रहीम। मैं आने वाले तमाम मीडिया दोस्तों का सबका मैं मशकूर हूँ कि आज कोई पहली बार नहीं हो रहा कि हमारे मीडिया के दोस्तों ने हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारा साथ दिया हो, मुस्लिम लीग नून का साथ दिया हो। देखें जी कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का ये विज़न था कि पंजाब का हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो नंबर 1 हो, आउट परफॉर्म करे। और उन्होंने काबीना भी इसी मॉडल से तैयार की कि जिनको बेस्ट पीपल को उन्होंने बेस्ट डिपार्टमेंट्स में उन्होंने चूज़ किया, कोई फेवरेटिज़म नहीं हुई। और जिस दिन से काबीना ने हल्फ उठाया, आप यकीन जाने कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ज़ीरो टॉलरेंस मॉडल रखा हुआ है जिस दिन से मैंने लेकिन इसी नीयत के साथ साथ हालांकि हमने सोचा था कि हर आने वाली हुकूमत की तरह पुरानी हुकूमत के कामों को ना खुदेड़ा जाए, इंतकाम की तरफ ना जाया जाए और पूरी लगन के साथ पंजाब के लोगों की खिदमत की जाए। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े थे। लेकिन जब कोई शख्स वज़ीर का हल्फ उठाता है, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के नियत करता है कि मैंने पंजाब की आवाम की खिदमत करनी है, तो उस खिदमत के अंदर एक ये पहलू भी शामिल होता है कि आपने पंजाब की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को वो हक़ाइक़ भी सामने रखने हैं जिनके अंदर उनका अरबों का, करोड़ों का टैक्स शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अरबों रुपए की लागत से पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें और पिछले 5 साल को हम भूल जाएं। हालांकि इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मैं ही तनकीद करता था कि जो आने वाली हुकूमत है उसको अपने डिपार्टमेंट के सामने रखा। और इसके साथ साथ जब मैंने पंजाब के विज़िट करने स्टार्ट किए, आप यकीन जानेंगे कि दिल खून का आंसू रोता था। मैंने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के विज़िट जब स्टार्ट किए, मैंने इतने खूबसूरत कॉम्प्लेक्सेस, इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स जो 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल में जो मुस्लिम लीग नून ने और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत में जो मुस्लिम लीग नून ने बनाए थे, आप सोच नहीं सकते कि वो किस खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी ज़्यादती पंजाब की आवाम के साथ हुई है कि आप सोच नहीं सकते। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब आटा, घी, चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, उसके ऊपर तनकीद हमारी फौरी तौर पर आती है। जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है, तो हम चीख कर ऐवानों में भी बात करते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट्स में भी बात करते हैं, टीवी पे भी बात करते हैं, मीडिया शोज़ पे भी बात करते हैं। लेकिन माजरत के साथ पंजाब का जो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ एज अ वजारत नहीं इसको हम निगलेक्ट करते, बल्कि हम इसको एज अ आवाम भी हम स्पोर्ट्स के महकमे को निगलेक्ट किया जाता है। मुझे आज ये बताते हुए बेहद अफसोस है कि आप मेरे साथ चलें। मैं आज आपके साथ कुछ तस्वीर सामने रखूंगा पंजाब की आवाम के सामने कि आपको पता चले कि आपके जिन शहरों में आप रहते हैं, उन शहरों में अगर आप समझते हैं कि आपके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तो आप कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं। आज तक वहसियत पाकिस्तान का शहरी फैसल खोकर को भी ये नहीं पता था कि पंजाब के पास इतने बड़े कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। मैंने जब विजिट स्टार्ट किया तो मैंने यही सोचा था कि मैं नए कॉम्प्लेक्सेस बनाऊंगा। मरियम साहिबा का ये विजन है कि पंजाब की आवाम के लिए और हमारी यूथ के लिए, क्योंकि पंजाब की जो यूथ है, मरियम नवाज साहिबा की अव्वलीन तरजीह है कि मैं नए और शानदार कॉम्प्लेक्सेस बनाऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ चलें और जाके वो मंजर देखें जो मैंने देखे हैं। इतने खूबसूरत करोड़ों अरबों की लागत से कॉम्प्लेक्सेस जो तैयार हैं, वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। आप लाहौर के रहने वाले, लाहौर के मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस का बराए मेहरबानी विजिट करें। ज़रूरी नहीं कि पंजाब का जो मिनिस्टर है स्पोर्ट्स का उसी की जिम्मेदारी है। सहीवाल का जो रहने वाला है, कसूर का जो रहने वाला है, पाकपतन का रहने वाला है, मुल्तान का रहने वाला है, भावलपुर का कोई रहने वाला है, तो उसका मिनिस्टर ही आके विजिट करे, उसका तहसील ऑफिसर ही आके विजिट करें। आप खुद चीख कर हमें अवाम कहती है कि जनाब हमने आपको टैक्स दिए हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे से बना है। तो ये हकाइक भी आपके सामने आ जाने चाहिए थे कि जनाब कॉम्प्लेक्सेस मौजूद थे, शहबाज शरीफ ने बनाए थे,
पर अब देखें कि वो क्या मंजर पेश कर रहे हैं। रॉयल पाम में, जिम खाना में, पीसी में मैंने ऐसे टेनिस कोर्ट्स नहीं देखे, मैंने ऐसे स्क्वाश की बिल्डिंग मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अपनी ही फैसिलिटीज के अंदर जब मैंने विजिट किया, मैंने कहा कि मैंने स्क्वाश का एक खूबसूरत मैंने कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्योंकि ये एक ऐसी स्पोर्ट है जो निगलेक्ट की गई है ओवर द ईयर्स। आप मेरे साथ चले, मैंने जब जाके देखा कि करोड़ों अरबों की मालियत से कॉम्प्लेक्सेस दरमियान में अटके हुए हैं। जो फैसिलिटी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होकर फिनिश नहीं होती तो वो करोड़ों रुपए का नुकसान आवाम को होता है। हमारे पास फंड्स भी मौजूद थे, हमारे पास बिल्डिंग्स भी मौजूद थी, सिर्फ लाहौर नहीं, मैंने विजिट किया कसूर का। आप यकीन जाने कि अकल दंग रह जाती है। मैसिव स्पोर्ट्स जिम्नाजियम्स बने हुए हैं, मैसिव टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स बने हुए हैं, फुटबॉल कोर्ट्स, फुटबॉल फील्ड्स। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि, मेरी आवाम ने मुझे कहा कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल फील्ड्स नहीं है। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलें, आप फुटबॉल फील्ड्स को छोड़ें, मैं आपको हॉकी स्टेडियम दिखाता हूं। ओवर द ईयर्स इनके क्या हालात हुए पिछले 5 साल में जो हुकूमत मुसल्लत हम पर हुई थी 2018 में, वो किसकी थी? इमरान खान साहब कौन थे? इमरान खान साहब एक सियासतदान बनने से पहले एक स्पोर्ट्समैन थे। हम ऐसे सियासी हरीफ नहीं है कि हम किसी की जो काविश है उसको नजरअंदाज करें। अगर आप स्पोर्ट्समैन थे, अगर आप पाकिस्तान के लिए काम करते रहे तो मुझे बताएं कि आपकी तो सबसे पहले अवलीन तरजीह स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट होना चाहिए था। ऐसी क्या वजह बनी कि आपने और आपके उस्मान बुजदार साहब ने 5 साल इस महकमे को खंडरात तक ले गए, उस दर्जे तक ले गए कि आज मुझे रो रो के टीवी के सामने आके बैठना पड़ा। आप तो स्पोर्ट्समैन थे, मेरे से ज्यादा आप स्पोर्ट्समैन थे। इमरान खान साहब की 5 साल दौरा हुकूमत रही, तो अगर वो क्रिकेट के प्लेयर थे तो मुझे बताएं कि आज हमारे जो इतने खूबसूरत हमारे जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, हमारे हॉकी स्टेडियम्स हैं, आपने इनके धचके क्यों उड़ाए? मैंने ये जब स्टेडियम्स, ये जो कोर्ट जब विजिट किए तो मैं सोचता था कि यार जो मर्जी हो जाए, सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन की हुकूमत आई है, इसे बड़ा काम करके गया होगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। आपको तोशा खाना के अलावा कुछ नजर ना आया, आपकी तवज्जो सिर्फ उन घड़ियों पे रही है। 5 साल आप क्या करते रहे हैं? आपको 9 मई के अलावा और कुछ नजर नहीं आया? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये पंजाब के साथ जो ये ज्यादती हुई है, ये इसकी शुरुआत 9 मई से नहीं हुई है। मेरे ख्याल में इसकी बुनियाद 2014 के फैजाबाद धरने से स्टार्ट हो गई थी। पिछले 10 साल, आज 2024 में बैठे हैं हम, 10 सालों के अंदर इन्होंने सवाए तनकीद का और कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है, हमने परफॉर्मेंस बेस के ऊपर हमने अपनी बातचीत की है। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरी सबसे पहले तरजीह ये थी कि मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करता। मैं आपको कहता कि जनाब इमरान खान साहब के और उनके वसीम अकरम प्लस के दौर में इन्होंने इतने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए, आज मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं इतने बनाऊंगा। मजा तो तब आता, लेकिन मुझे ये बताते हुए शर्म होती है कि जो कॉम्प्लेक्सेस शहबाज शरीफ साहब ने बना के गए, इन्होंने उनको भी तबाह कर दिया। ऐसा क्या बदला लिया? आपको बुग़्ज़ तो नवाज शरीफ से था, आपको बुग़्ज़ तो मरियम नवाज से था, बदला आपने पंजाब की आवाम से क्यों लिया? मैं क्यों ना रोऊं? मेरा रोने को दिल करता कि आपने 113 फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, 113 फैसिलिटीज को आपने तबाह कर दिया। आज मैं दोबारा बनाना शुरू करूंगा तो मैं कब तक खत्म करूंगा? वो तो भला हो हमारे चीफ मिनिस्टर का, मैंने उनको ब्रीफिंग दी, मैंने कहा मोहतरमा बात यह है कि आपका हुक्म था कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है इसको नंबर 1 करें, क्योंकि हमारी जो यूथ है, हमारी जो अवाम है, इनको फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हमारी आउटडोर फुटबॉल फील्ड्स होनी चाहिए, हमारी आउटडोर मल्टीपर्पज ग्राउंड्स होनी चाहिए। मोहतरमा ने अपनी पहली स्पीच में कहा कि यूथ और स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें। मैंने वो आगाज कर दिया, लेकिन जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने मोहतरमा के सामने रखा कि मैडम ये देखें, मोहतरमा का हुक्म था कि पंजाब की 297 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पीपी की, उन हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मल्टीपर्पज ग्राउंड होना चाहिए, जिसके अंदर बेशतर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिसके अंदर खेलों के मैदान होने चाहिए, फैमिलीज के लिए प्ले एरिया होने चाहिए, कैंटीन्स होनी चाहिए कि ताकि शाम को फैमिलीज वहां पर जाएं, फैमिलीज के लिए डेजिग्नेटेड टाइम स्लॉट्स होनी चाहिए ताकि हमारी जो घर की खवातीन है वो जाके वॉक कर सकें। अगर हमारी ये मल्टीपर्पज ग्राउंड्स आबाद होंगी तो हमारे अस्पताल
आबाद नहीं होंगे, हमें अस्पताल पे खर्चे नहीं होंगे। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें, जब अरबों रुपए मैं इन नई फैसिलिटीज़ पे खर्च करता हूं तो मुझे अरबों रुपए पुरानी फैसिलिटीज़ पे भी खर्च करना पड़ा है। ये पैसा आप लोगों का है। आप हमारे ऊपर जब तनकीद करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पर तनकीद किया करें। आज मैं बैठा हूं तो आपकी परफॉर्मेंस पर तनकीद कर रहा हूं। ये पंजाब का एक नया एरा स्टार्ट हुआ है मोहतरमा के आने के बाद। आज आप देखें, आप फैसला करें। मैं आज आपके सामने ये तस्वीरें लाहौर से लेकर तमाम शहरों की आपके टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने जा रहा हूं। यहां पर मीडिया के दोस्तों को आज मैं तस्वीरें दूंगा, आप वो तस्वीरें लें। आप सिर्फ फैसल की बात पर यकीन ना करें, आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आप फैसला खुद करें, क्योंकि इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आते हैं। आप ऐसा करें कि ये तस्वीरें लें, आपके करीबी जो मल्टीपर्पज़ जो ग्राउंड्स है उनका विजिट करें। हमारी हुकूमत तो अब आई है, हमने तो अभी काम स्टार्ट किया है। आज 25 मार्च है, आप आज का टाइम भी नोट कर लें। आप 1 साल बाद 25 मार्च 2025 को भी मेरे से दोबारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पूछ लेना कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के एक आम से अदना से कारकुन ने क्या परफॉर्म किया, पंजाब की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने क्या परफॉर्म किया। मैं 1 साल का इनको टारगेट देता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि आपने 5 साल में जो बर्बादी की, अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इंशाल्लाह 1 साल में इसको पूरा करेंगे। मैंने मोहतरमा के सामने प्लान रखा कि मोहतरमा पंजाब की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और यूथ डिपार्टमेंट के ये हालात हैं कि हमें 5 साल का ये बजट दिया जाए। आप यकीन जानें कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये मुझे 5 साल का टारगेट नहीं चाहिए, आई वॉन्ट 1 ईयर टारगेट, मुझे 1 साल में ये पूरा करके दें। ये होता है विजन। और एक तरफ ये खड़े हैं कि इन्होंने मियां शहबाज शरीफ की 10 साल की मेहनत को इन्होंने कुछ सालों में बर्बाद कर दिया। मैं चीख कर कहता हूं, अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आज तो मैंने तस्वीरें वीडियोस के साथ मैं अपने मीडिया के दोस्तों को देता हूं। आज मीडिया का दौर है, आप ऐसा करें कि तस्वीरें ले, अपने करीबी जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है खुदा के वास्ते एक बार जाके विजिट करें। मैं तो ऑनलाइन कंप्लेंट सेल भी मैं इंशाल्लाह ताला लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि मैं जो कंप्लेंट्स हैं इनको हम ऑनलाइन रजिस्टर कर सकें। आप आज जाके विजिट करें कि फैसल जो बात कर रहा है इसमें कितनी संजीदगी है। आप खून के आंसू रोएंगे। मैं सहीवाल का जाके आप विजिट करें, जो जिम्नेजियम की छतें हैं वो टूटी हुई हैं। आप फिर कहते हैं कि हमारे पास गोल्ड मेडल्स क्यों नहीं आते। गोल्ड मेडल्स कैसे आए? आपने टैलेंट हंट किया पिछले 5 सालों में? नहीं किया। आपने जो यूथ फेस्टिवल थे जो शहबाज शरीफ साहब ने इनिशिएट किए थे, आपने स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल्स का क्या किया? आपने वो बंद कर दिए। फिर आप बताएं कि गोल्ड मेडलिस्ट कहां से आएंगे? हमारा अरशद नदीम जैसे जो प्लेयर है वो अंदर प्रैक्टिस करते थे, बाहर आके वो नान चने खाते थे। आपने प्लेयर डेवलपमेंट में पिछले 5 साल में क्या वर्क किया? प्लेयर डेवलपमेंट में कितना खर्चा किया? आपने इंडाउमेंट फंड्स पे कितना खर्चा किया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी टीम के साथ बैठते हुए मुझे आज ये बताते हुए फ़ख्र हो रहा है कि हमने मोहतरमा के आगे एक सिफारिश रखी कि हमारा जो स्पोर्ट्स इंडाउमेंट फंड है 2 अरब वो कम है, क्योंकि उसके ऊपर फिर हम चाहते हैं कि पूरे पंजाब के एथलीट्स हैं उनका हमने ख्याल करना है। हमने मोहतरमा ने फौरी तौर पे कहा कि इसको 2 अरब की जगह 4 अरब करो। इंडाउमेंट फंड्स को डबल किया गया ताकि हम अपने सहूलतकारी कर सकें अपने प्लेयर्स की। आप मीडिया के दोस्त सामने बैठे हैं, आप बताएं कि आए दिन आप अल्लाह ताला माफ़ करे खुदकशी की वीडियो सरेआम होती हैं, आप टीवी पे नहीं देखते, सोशल मीडिया पे नहीं देखते कि जनाब हमारे फलाने स्पोर्ट्स एथलीट के ये हालात हैं, आए जी इनके घर के अंदर आए, इनके घर के अंदर आके इनके हालात देखें कि ये कितने मजबूर हैं, इनका कोई ख्याल नहीं रखता। ये ख्याल क्यों नहीं रखा गया? पिछले 5 साल में आप लोग क्या कर रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो करेंगे। आप पहले बताएंगे आपने पिछले 5 साल में क्या किया? गोल्ड मेडल्स क्यों नहीं आए? आप जो एथलीट होता है पाकिस्तान का बाइस फख्र बनता है, उसका ख्याल किया करें। हम जी स्लाइड चलती है जी, अरशद नदीम का जो जैवलिन है वो टूट गया है, उनके पास और कोई जैवलिन नहीं है। ये हमारे नेशनल हीरोज़ के हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम इनको करके दिखाएंगे। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आप पे सिर्फ तनकीद नहीं करेंगे। आप 5 साल की बात करते हैं, आप 1 साल में देखना। मीडिया का दौर है, हम 1 साल बाद दोबारा यहाँ पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मोहतरमा मरियम नवाज का विजन किसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि पंजाब के हर सूबे, पंजाब के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में, हर एक तहसील के छोटी सी यूनियन काउंसिल के अंदर हम मैचेस कराएंगे। एक सिर्फ क्रिकेट के ऊपर नहीं, मल्टीपल ग्राउंड्स के ऊपर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम डिफरेंट गेम्स को तरजीह देंगे इंशाल्लाह ताला। मल्टीपल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और हम इंशाल्लाह ताला 5 अरब की लागत से
हम इंशाल्लाह ताला 5 अरब की लागत से जो इन्होंने खंडरात हमारे खूबसूरत कॉम्प्लेक्सेस को बना दिया, हम उनको दोबारा बात करेंगे। आप इनकी संजीदगी का अंदाज़ा इस तरह लगा लें, ये मुझे बताते हुए शर्म आती है कि अरबों रुपए की लागत से आप कोई कॉम्प्लेक्स तो बना देते हैं, पर इस पूरी मिनिस्ट्री के अंदर पिछले 5 साल के अंदर मेंटेनेंस और रिपेयर का कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट ही नहीं है। आप इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क पाकिस्तान के ऊपर 4 साल एक हुक्मरान रहा कि जो खुद एक एथलीट था, कि आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का रिपेयर एंड मेंटेनेंस अदारा ही नहीं था। एक फैसिलिटी जो आप करोड़ों की लागत से बना देते हैं, बनाना कौन सा मुश्किल है? ये कोई फैसल खोकर के पैसों से नहीं बनना, ये पंजाब की गरीब और गयूर आवाम के पैसों से बनना है। एक फैसिलिटी को बनाया जाता है, आज मैं फिर बना दूंगा, उस फैसिलिटी का क्या फायदा जिसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही ना हो? एक अदारा बन जाता है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा नहीं होता, वो तो बर्बाद हो जाएगी। इनकी संजीदगी का अंदाजा लगाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, मेरे डीजी साहब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा की विजन के मुताबिक हमने पंजाब की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अदारा बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो हम फैसिलिटीज़ बनाएंगे उनका ख्याल भी रखा जाएगा। इनकी आप प्रायोरिटीज़ को देखें कि ये बात करते हैं कि 1 करोड़ नौकरी की, इनसे पंजाब की मिनिस्ट्री की चंद सैकड़ों जो पोस्ट हैं वो 5 साल वेकेंट रही हैं, इनसे वो भर्तियां भी पूरी नहीं की गई। इनकी इन नलायकियों की वजह से हम मुख्तलिफ अपने करोड़ों अरबों की फैसिलिटी से महरूम होते गए। एक जब ऑफिसर्स ही पूरे नहीं होते, फिर हमें एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। हमारे इंशाल्लाह ताला सिर्फ पंजाब की आवाम के ऊपर नहीं, हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के एक एक जो मुलाजमीन है उनका भी ख्याल रखेंगे। हमारा जो पहली ग्रेड से लेके 20वें ग्रेड तक का जो अफसर है, 21वें ग्रेड तक का अफसर है, उसका भी ख्याल रखेंगे। हमारे जो DSOs हैं, TSOs हैं, हम उनका भी ख्याल रखेंगे। वो भी पंजाब के शहरी हैं। पंजाब की मिनिस्ट्री के ऊपर जब कोई वजीर आता है तो वो कहता सिर्फ आवाम की बात करता है, अपने मुलाजमीन की बात नहीं करता, उस अदारे की मुलाजमीन के बारे में बात नहीं करता। अब इंशाल्लाह ताला दौर चेंज हो गया है, अब इंशाल्लाह ताला इस डिपार्टमेंट का भी ख्याल रखा जाएगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए खुशी होती है कि मुहतरमा ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि आप ये सारी तमाम जो 300 फैसिलिटीज़ हैं इनको 3 साल की जगह 1 साल के अंदर मुकम्मल करें। हम इंशाल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी करके इंशाल्लाह ताला पंजाब के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, पंजाब के हर एक छोटे बच्चे तक को भी सहूलत मुयस्सर करेंगे। पर इन सब बातों को देखें कि अगर पंजाब की आवाम ने मुस्लिम लीग नून से अगर पंजाब की आवाम ने मुस्लिम लीग नून से प्यार किया है तो क्या नून लीग ने पंजाब से प्यार नहीं किया? ऐसा कौन सा दौर आया कि पंजाब ने अगर प्यार किया तो मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने प्यार ना किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून काम भी करना जानती है और प्यार भी करना जानती है। अगर पंजाब की आवाम ने मुस्लिम लीग नून से 90 की दहाई में प्यार किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने भी पंजाब को फिर मोटरवेज के तोहफे दिए, सुपर हाईवेज के तोहफे दिए। अगर पंजाब की आवाम ने मुस्लिम लीग नून के साथ मोहब्बत की तो मुस्लिम लीग नून ने भी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। आज जो लोग हमें तनकीद करते थे कि आप हर इलेक्शन में आके एटॉमिक पावर की बात करते हैं, कितने इलेक्शनों में ये बात करेंगे? आज आप जब फलस्तीन के हालात देखते हैं तो आपको नवाज शरीफ याद नहीं आता? आज जब हमारा दिल खून के आंसू रोता है फलस्तीन के हालात देख के तो दिल करता है कि उनके पास भी एक नवाज शरीफ होना चाहिए था, उनके पास भी एक ऐसा कायद होना चाहिए था जिसकी तरजीह बाकी के एटमी ताकत होती। आज ये बात करते थे 1 करोड़ नौकरी की, इन्होंने तो एक नौकरी भी किसी को नहीं दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कह रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला करके दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून का आज अगर दौर आया है तो मोहतरमा ने आते साथ एक्शन लिया है। हमारा कोई भी डिपार्टमेंट इंशाल्लाह ताला महरूम नहीं रहेगा और इंशाल्लाह ताला हमारे हर मिनिस्ट्री के हर डिपार्टमेंट का पहली ग्रेड के ऑफिसर से लेके मिनिस्टर तक जवाबदेह होगा, फैसल भी उसमें जवाबदेह होगा। 0 टॉलरेंस है मरियम नवाज साहिबा की, अपने मिनिस्टर्स के लिए भी, अपने हर उस डिपार्टमेंट के उसके एक एक मुलाजमीन के लिए भी। करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस है, लेजीनेस के ऊपर 0 टॉलरेंस है, काम ना करने के ऊपर 0 टॉलरेंस है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला हम इनको काम करके दिखाएंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला पंजाब का जो स्पोर्ट्स है वो हर घर तक इंशाल्लाह ताला सहूलत मुयस्सर होगी। मेरी एक पंजाब के अवाम से एक और गुजारिश भी है कि ये काम सिर्फ हमारी हुकूमत का नहीं है, ये आपके हर एक घर में हर एक जो बच्चा रहता है उसके माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है। जब हमारा घर में बच्चा स्पोर्ट्स की बात करता है तो हम एकेडमिक्स के ऊपर तो तवज्जो देते हैं पर स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। हमारा जब बच्चा कहता है कि हमने क्रिकेटर बनना है तो सबसे पहले हम ही उसको पोस्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें
उन्हीं की भी गलती नहीं है। उनको पता है कि ज़ाहिर बात है कि जब अगर क्रिकेट की बात करें तो अगर 13 करोड़ अगर 24 करोड़ आवाम के अंदर सिर्फ 11 लोग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बनते हैं, बाकी सारे जो नीचे वाली टीम्स हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। हमारा किसी भी डिपार्टमेंट इसलिए रह जाते हैं, माँ बाप इसलिए डरते हैं कि बच्चा अगर नंबर 1 ना आया तो बाद में फेल हो जाएगा। अगर हम अपने एथलीट्स का ख्याल करें तो आज अगर एशियन गेम्स पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान में होना था। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला एशियन गेम्स भी पाकिस्तान में होंगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसी फैसिलिटीज़ बनाएंगे कि ओलंपिक्स भी इंशाल्लाह ताला एक दिन पाकिस्तान में होंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला जो मरियम नवाज साहिबा का विजन है वो हकीकी तौर पे इंशाल्लाह ताला कुछ ही साल में आपके सामने आएगा। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ और अगर किसी का सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल 12-15 साल पहले हम शूर साहब ने आपसे यही कहा था कि हम इंशाल्लाह एशियन गेम्स को आएंगे, वो नहीं। आपने कहा कि छक्के टपक रही हैं, खंडार का मंजर पेश कर रही हैं, तो जो TSO हैं, DSO हैं, DG साहब हैं, सेक्रेटरी साहबान कितने हैं, कितने चाहिए, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो सरकारी मुलाजिम थे? मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए जी, बात यह है कि आपका जो मिनिस्टर होता है ना, बेशक के जो डिपार्टमेंट के मुलाजमीन होते हैं वो भी जवाबदेह होते हैं, पर आप इस मिनिस्ट्री के अंदर आपको ये बताते हुए हैरानगी होएगी कि कुछ किसी भी ऑफिसर को ज़्यादा देर इस डिपार्टमेंट में सियासी वजूहात की वजह से पिछले 5 साल में ठहरने दिया ही नहीं गया। अगर कोई ऑफिसर आया तो 1 साल बाद चेंजेस कर दी गई। अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई भर्तियाँ हो रही हैं तो 5-5 बार अखबार इश्तिहार हुए। ऐसी क्या वजह हुई कि 5-5 बार अखबार इश्तिहार हुए? मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि 5-5 बार अखबार इश्तिहार होता था और दोबारा भर्ती नहीं होती थी, क्योंकि सिर्फ सियासी नज़र हो जाती थी। उनकी अपनी मर्जी की भर्तियाँ नहीं होती होंगी तो शायद वो भर्तियाँ करते नहीं होंगे, या शायद गोस्ट एम्प्लॉयज़ होते होंगे। इंशाल्लाह ताला ये एहतसाब सबका होगा, लेकिन जब कोई ऑफिसर वहाँ आके बैठता है तो उसको टाइम देना चाहिए। चाहे जब कोई मिनिस्टर आके बैठता है तो उसको टाइम देना चाहिए कि अगर उससे तब पूछे, एहतसाब तब हो जब उसको इतना टाइम दिया गया हो कि उसका वो जवाब दे सके। इंशाल्लाह ताला अगर वज़ीर जवाबदेह होगा तो उसका एक आम मुलाजिम भी जवाबदेह होगा। सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की जो एकेडमी थी वो उसने यूं ने खत्म की, मिंटो पार्क को खत्म किया जिसमें 8 कप्तान पाकिस्तान के मिले। वो मिंटो पार्क उसने भी यूं के क्रेडिट में आता है। यहाँ 20-25 साल से ऐसे लोग बैठे, शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, हमें नजर आता है कि मैं 13 साल से हूँ, 25-25 साल से यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हैं, मैंने क्रिकेट बहुत देखी। आप बताएं कि क्या आप ऐसा कुछ कर पाएंगे इन बिल्डिंगों के अंदर बैठ कर 20-20 साल 25-25 साल पुराने लोगों को निकाल के उन लोगों को लेके जिनका विजन हो, जिन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ, आपका कसूर नहीं है, पॉलिटिशियन का कोई कसूर नहीं होता, सारा कसूर ब्यूरोक्रेसी का, उन अफसरान का है जो फैसिलिटीज को बनने के बाद संभालते नहीं है। क्या इतनी हिम्मत है? जी देखिए जी, मेरी नज़र में मैं सारा बर्डन सिर्फ मैं ब्यूरोक्रेसी पर नहीं डालूँगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सहूलतकारी के लिए जो सियासतदान अगर अच्छा उसको विजन दे के चला सके तो ब्यूरोक्रेसी अल्हम्दुलिल्लाह साथ चलती है। हमेशा से ही ऐसा समझा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिक्स हैं ये आपस में अगेंस्ट चलते हैं, लेकिन अगर कोई चलाने वाला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैरेलल चलते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी मेंबर को ख़िलाफ़ करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनको साथ चलाएंगे। और देखें जी, जब मैंने एहतसाब अपने लिए कायम कर दिया, क्योंकि हमें ज़ीरो टॉलरेंस है एज अ मिनिस्टर फ्रॉम आवर चीफ मिनिस्टर, तो फिर ज़ीरो टॉलरेंस हर उस ऑफिसर के लिए होगी। जब मैं पहले दिन आके हलफ उठा के इधर बैठा था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि एहतसाब सबका होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक्स में भी ज़ीरो टॉलरेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ना किसी इदारे के किसी फैसिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी जो PMU के साथ हमारी मीटिंग है, मैंने एक क्वालिटी एज अ क्लर्क चेक करूँगा। अगर मुझे अपने किसी भी डिपार्टमेंट में कोई कमी नज़र आई तो ही विल हैव टू गो होम। मिंटो पार्क वाली जो आपने मैं वो बात करूँ, मिंटो पार्क की जो बात है, हम देखें जी एक फैसिलिटी अगर कोई नज़रअंदाज हमारी हुकूमत में भी हुई है तो हम उसको भी रिवाइव करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हुकूमत अगर कोई चीज़ हमसे कोई अगर निगलेक्ट हुई है तो हम उसको नज़रअंदाज करेंगे। हम इंशाल्लाह तो उसको भी रिवाइव करेंगे। अगर हमें करने की जरूरत हुई तो हम हर चीज़ को रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने कहा है कि हम इंतकाम की हुकूमत नहीं करते और हम इंतकाम लेना नहीं चाहते। आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 3 साल इमरान खान की हुकूमत का जिक्र किया गया। आपके पिछले 35 सालों से आप लोगों के ही बारियां लगी हैं। 4 साल आप लोगों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रहा है। आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ खुशियों का भी जिक्र किया, मुल्क की तरक्की के लिए आपने मोटरवे के अलावा क्या किया? मैं बताता हूँ। देखें जी, सबसे पहले तो आपने बात की कि तनकीद की। मैंने ये कहा कि जब मैं
वज़ीर का हलफ उठाया था तो मैंने इस सोच से उठाया था कि तनकीद नहीं करेंगे, अपने काम में फोकस करेंगे। लेकिन हकाइक तो अवाम के सामने रखना भी हमारे हल्फ के अंदर शामिल है कि हम हकाइक भी रख सकें कि जनाब जिस हालात में आपने हमें पंजाब दिया था वो ये था, आज का पंजाब ये है, 25 मार्च का पंजाब ये है, जो 2025 का 25 वाला मार्च होगा वो पंजाब और पंजाब होगा। अगर हम हकाइक आपके सामने ना रखें तो फिर आप कैसे हम अपने वोटर्स को कन्विंस करेंगे जनाब जिन हालात में पंजाब मिला था वो ये था, हमने अब ये किया। तनकीद तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर करेंगे क्योंकि हमने देखना है कि जनाब जिस हालात में हमें दिया गया वो ये था, अब हमने अपना डिफरेंस क्रिएट करना है। दूसरी अगर आपने बात की मोटरवेज़ की, तो मोटरवेज़ जो शख्स हमें तनकीद करता था कि जनाब कौमें मोटरवे से नहीं बनती, सबसे पहले तो उसने मोटरवे स्टार्ट की। जो हमें शख्स इमरान खान तनकीद करता था कि मेट्रो बस मेट्रो ट्रेनें नहीं बननी चाहिए, सबसे पहले तो उसने स्टार्ट की। हमने कौन सा ऐसा वक्त है हमने सूरतकारी नहीं दी। एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी आवाम के हाथ में पेट्रोल बम दिए, एक ऐसा शख्स है शहबाज शरीफ जिसने अपनी आवाम के हाथ में लैपटॉप दिए। मैडम लेट मी कंप्लीट, मैडम लेट मी कंप्लीट। जी मैडम, नो प्रॉब्लम जी। बात ये है कि अभी बात जिस तरह मिंटो पार्क की है, इस तरह और भी पूरे पंजाब में लाहौर में ही आप चले जाएं, बहुत सी ऐसी ग्राउंड है हिस्टोरिकल ग्राउंड है, लेकिन आप पिछले 12 साल से बिल्कुल खत्म हो गई है। तो कैसा प्लान बनाने जा रहे हैं कि मिंटो पार्क स्पेस जितने भी ग्राउंड है पूरे पंजाब में कई जगह पुलिस भी दे देंगे, उनकी बहाली के लिए इकदाम करेंगे ताकि बच्चों को आप देखें जी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले दिन एक रिक्वेस्ट की थी कि आप दौर चेंज हो चुका है, वज़ीर यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स है, आप ओपन टू डिस्कशन है, ओपन टू एडवाइजरी है। आपको मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि मरियम नवाज साहिबा ने हुक्म किया कि हम पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल भी बना रहे हैं, अपनी स्पोर्ट्स की एडवाइजरी काउंसिल भी बना रहे हैं। अपनी जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, इस बोर्ड के अलावा एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा लेंगे, जिसमें एक मेल और एक फीमेल होगा कि पंजाब की जो यूथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एडवाइजरी काउंसिल में शामिल होंगे ताकि वो भी हमें मशवरा दे सकें। जिस तरह के जनाब ने भी बात की, तो अगर कोई सहाफ़ी हमें मशवरा देगा हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। वज़ीर का मतलब होता है कि जो आपको अवाम ने कहा है, सजेशन दिए, उसके ऊपर काम करें। हम PHA को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। हम PHA के जो हमारा DG है, मैं उससे मीटिंग कर चुका हूँ। मैंने उसको भी हमने कहा है कि मैडम का ये विज़न है, हुक्म है कि हम अपनी सारी जो हमारी ग्राउंड्स है उसको बहाल करेंगे, ओपन टू पब्लिक होगी, ख़वातीन के लिए टाइम्स ज़्यादा होंगी। हर डिपार्टमेंट को नजर हम देख रहे हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स का वज़ीर है तो वो बाकी चीज़ों को भी देख रहा है, अगर कोई स्पोर्ट्स का वज़ीर है तो वो PHA को भी देख रहा है, वो वासा को भी देख रहा है, तो हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। जी जी, वेरी नाइस सर। ये करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो सर जो हमारे डायमंड फंड से हमने इनको डबल कर दिया ताकि उसकी सहूलतकारी हो सके, ठीक है जी सर। उसके बाद जो टैलेंट हंट है हमने इनको बता दिया कि जो हमारे स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल से जिनसे अरशद नदीम जैसे प्लेयर सामने आए थे उनको दोबारा बहाल किया जाए, रिफॉर्म्स ला के और बेहतर किया जाए। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ जो हम ये करने जा रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला पंजाब लीग स्टार्ट कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला उसका एक पूरा आउटलाइन बना रहे हैं, पंजाब लीग्स, जिसके अंदर एक UC लेवल तक हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराएंगे और मुख्तलिफ कराएंगे, नॉट जस्ट क्रिकेट, मुख्तलिफ कराएंगे ताकि हम उभरते सितारों को आगे लेके आ सकें, उनको मौका मिले। तो हम ये 3 चीज़ें जी फौरी तौर पर अमल इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। हुक्म करें। वेरी नाइस जी 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 हम नीचे क्यों नहीं जा रहे, यहाँ से हमें एक नर्सरी में चीजें मिल रही हैं, वो प्रोडक्ट्स, फिर अर्शदीप की बात होती है, अर्शदीप कमर्शियल में लाखों रुपए कमाने के वो एग्जाम नहीं ले सकते। देखिए जी, बेशक जो हमारा कोई भी अगर कोई सुपर हीरो ना, हमारा कोई नेशनल हीरो है तो आप वो कमर्शियल जितना मर्जी कमाए। देखें जी कि अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें इंडिया के हीरो से, उनके अगर स्टार्स से, तो उनके स्टार्स मल्टीपल फोर ज़्यादा कमाते हैं। अगर कोई कमाता है तो उसकी स्वाबदीद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पंजाब का जो है अदारा वो भी उनको सपोर्ट ना करें। अगर वो अपने मदद आप कश कर भी सकते हैं तो एज एन पाकिस्तानी, एज अ स्पोर्ट्स का मिनिस्टर, हमारा एज अ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको फैसिलिटेट करें। जी स्कूल लेवल देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा विज़न को वही बात करी जो हमारा विज़न है। मोहतरमा ने एक इंशाल्लाह ताला हम एक इनिशिएट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग के अंदर ये शामिल है कि आपको याद होगा कि 2001 से पहले के जो पंजाब की जो स्कूल्स हैं उनके जो ग्राउंड्स हैं, क्योंकि जो हमारे सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों से बड़े होते हैं और उनकी ग्राउंड्स भी बड़ी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसा प्लान बना रहे हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, सिकंदर साहब के साथ को ऐसा प्लान बनाने जा रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहतरमा मरियम नवाज के। वो हमारे साथ लाइजन बना के हम कुछ इकट्ठा करके चल सकें ताकि उनकी जो 50,000 ग्राउंड्स हैं वो भी ओपन टू पब्लिक हो। वी आर इन दैट प्लान कि इंशाल्लाह ताला अगर कोई प्लान वर्कआउट कर जाता है फिर वो
जो हमारी जो ग्राउंड्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ओपन फॉर पब्लिक हो जाएंगी। हमको प्लान करें इंशाल्लाह ताला ऐसा। फैसल साहब बात सर, ये है सर, फैसल साहब बात ये है कि आपके सर- स्पोर्ट्स बोर्ड के कोई एसओपीज है, कोई तरीकाकार है, एसओपीज है। अभी आपने अरशद नदीम की बात की। अरशद नदीम वापडा का मुलाजिम है। आपका काम पंजाब के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करना है। जी सर। ठीक है, उनका आपका ये काम है कि आप। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप माशाल्लाह जज्बाती लग रहे हैं, बहुत जज्बाती तकरीर लगी है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता होता कि सुबह नवाज शरीफ साहब होंगे कि नहीं, आप होंगे कि नहीं, परवेज साहब होंगे कि नहीं। बात ये कि पॉलिसी ऐसी मुर्तब करें कि अगर आप आ गए हैं, मरियम साहिबा से ये कहें, परवेज इकबाल साहब आ गए ना, इनको 5 साल दीजिए आप, जब भी 5 साल आप यहीं रहेंगे आपको कोई नहीं मिटाएगा, ताकि ये अपनी पॉलिसी पे पूरा अमल कर सके। दूसरी बात ये है मैं सर दो कर सकता प्लीज़, मेरी गुजारिश होगी ताकि बाकी मौका मिले। सर पहले आपने बात की अरशद नदीम की। देखें जी, अरशद नदीम अगर किसी वापडा के साथ करता है तो सर वेल एंड गुड, लेकिन देखें जी कि जब हमने पैसे देने की फैसिलिटेट करने की बारी आती है तो हम कहते हैं सर जवाब देने देना फिर सर जब देखें कि जब अरशद नदीम अगर वापडा उसको सपोर्ट करता है तो तब हम कहते हैं कि वापडा सपोर्ट करता है। जब वो गोल्ड मेडल लेके आता है तो फिर सारे ओनरशिप लेने की कोशिश करते हैं, तब फिर वज़ीर आज़म भी ओनरशिप लेने की कोशिश करेगा, तब फैसल खोकर भी ओनरशिप लेने की कोशिश करेगा। जब वो गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं तब सारे ओनरशिप लेने की कोशिश करते हैं, जब उसको ज़रूरत होती है तो तब हम उसकी ओनरशिप लेने की ज़रूरत नहीं करते। तो मेरे ख्याल में कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ है, वासा का है, वापडा का है, उसको तमाम अदारे फैसिलिटेट किया करें। हम उसको किसी और डिपार्टमेंट के रहमो करम पे ना छोड़ा करें। हमें कोशिश करनी चाहिए है कि हम इन अपने जो प्लेयर्स हैं इनकी हम सपोर्ट करें। मेरी बहुत क्लियर ये मेरी पॉलिसी है कि इंशाल्लाह ताला कि मैं अपने प्लेयर्स को हर हद तक फैसिलिटेट करूंगा। और सर दूसरा आपका सवाल था Sorry. अच्छा, नहीं बात है। अच्छा, आपको इल्म में आपके होगा कि पंजाब में जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं उनको 5-5 माह से तनख्वाही नहीं मिली है। जी। फिर आपको ब्रीफिंग मिली होगी, ये है असल काम आपका करने सर मैं आपको इसके बारे में गुड न्यूज़ दे दूँ। फिर सर इसके बारे में गुड न्यूज़ ये है कि इन आवर मीटिंग जो हमने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को हमने पेश की थी, उन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 18 करोड़ की फौरी तौर पर उन्होंने ग्रांट को फौरी कबूल किया है कि रमज़ान के अंदर ही उनको जो उनकी तनख्वाही रुकी हुई है, बल्कि उन्होंने नाराज़गी का इज़हार भी किया था कि केयर टेकर के दौर में ये क्यों हुआ कि 6 महीने की तनख्वाह रुकी। वो सर इंशाल्लाह ताला उन्होंने वो जो ग्रांट है 18 करोड़ की वो अप्रूव कर चुकी हैं। वो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला वो हम उनको देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। साहब, आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खरीदार होने की बात की, तो ये आपके बिल्कुल पहले में प्रेशर ऑफिस के लिए जी इसको 30 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगाकर जिम्मेदारी की गई है, टैक्स लगाई गई है, जी लेकिन उस वक्त इसमें ताले लगे हुए हैं। जी तो जब खराब हो उसको जो पानी की ज़रूरत होगी उसको कैसे नहीं करेंगे, उसको खराब सर इंशाल्लाह ताला हम इसको विद इन अ फ्यू वीक्स, आई थिंक शायद हम ईद से पहले भी शायद इसका इफ्तार कर लें हम इंशाल्लाह ताला। सर हमारे इस वीक में भी इनाग्रेशंस हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जो मिनिस्टर साहब होते थे पीटीआई के दौर में 2-2 साल इनाग्रेशन ही नहीं होती थी कि जब मिनिस्टर साहब आएंगे तब करेंगे। हमने सर हमारे डीजी साहब के साथ और सियार साहब के साथ हमने फौरी तौर पर उनको हमने अपने आउटलाइन कर ली है। हम इंशाल्लाह इसका इफ्तार भी करेंगे और यहाँ पर सिर्फ इफ्तार करके ये खंडरात का मंजर पेश नहीं करेंगे। हमने स्पोर्ट्स का प्लान भी कर लिया है जिसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, बल्कि मोहतरमा ने इस बात पे ऊपर एम्फेसाइज किया है कि आई जस्ट डोंट नीड इनाग्रेशंस, आई नीड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो इंशाल्लाह ताला हम सर फौरी तौर पे इंशाल्लाह शुरू करें। कुछ कहना कहेंगे सर? जी सर हमारा कहते हैं परवेज साहब ने बड़ी प्यारी बात की। हम सर अब ऐसा नहीं होगा कि मिनिस्टर साहब सुबह उठेंगे और उनका दिल करेगा जी फलाना इवेंट करा दे तो इवेंट हो जाएगा। हम सर 12 महीने का एनुअल कैलेंडर सर हम इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमने प्लान कर चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह ताला चलेंगे और हम इसके ऊपर पूरी तैयारी कर रहे हैं। फैसल साहब, आपने जो प्रेजेंटेशन दी उसमें एनसीए भी दिखाया गया था, स्टेडियम भी दिखाया गया था, तो उसकी कोई रेनोवेशन वो भी आपके प्लान में शामिल है? एक तो ये बता दीजिए, दूसरा ये कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस जो लाहौर में चल रहे हैं एनडीए के जेर एहतमाम, उनकी फीस और उनकी रजिस्ट्रेशन फीस आपने रिव्यू करने के हवाले से बात की थी, जी। वो कब तक हो जाएगी और कितनी फीस होगी, ये भी बता दें दोनों। सर इंशाल्लाह ताला के जो हमारी जो फीसेस है उनको हमने अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि वो इसको स्क्रूटनाइज करें और वो इसको रैशनलाइज करें कि क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अकेले का फैसला ये पूरे डिपार्टमेंट इसको रैशनलाइज करे कि हमारी क्या सहूलत कारी हम दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये फैसला एज ए डिपार्टमेंट हम करेंगे और हमारी कोशिश यही है कि मोहतरमा का विजन है कि एक आम आदमी की सहूलत कारी हो सके। और सर जहाँ तक बात है कदाफ़ी स्टेडियम की, तो कदाफ़ी स्टेडियम तो पीसीबी के अंदर आता है, तो अगर सर एक आदमी को अगर कोई तस्वीर आ चुकी है तो हमें माफ़ी दे दिया करें। जी बिल्कुल, हम आई थिंक वो सिर्फ जस्ट कदाफ़ी स्टेडियम नहीं है, वो हमारा ना हमारे को इंशाल्लाह ताला हमारे एक और प्लान्स हमने किए हैं अपनी नई कुछ हमारी तजावीज़ हैं, शायद उसकी कोई स्लाइड शेयर होगी तो इंशाल्लाह ताला सर हमारा जो हमारी डिपार्टमेंट से लिंक्ड है हम उसके ऊपर तवज्जो देंगे। पीसीबी हमारा डिपार्टमेंट नहीं है जी। नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा ने उसका भी फौरी तौर पर एक्शन लिया है और आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला ई लाइब्रेरीज़ विल इंशाल्लाह बी अ पार्ट ऑफ ई लाइब्रेरीज़ और इंशाल्लाह ताला वो हमारा
एलिमेंट रहेगा। सर भी सर मुलाजमिन ऐसे जिन्हें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, 25 मार्च हो चुका है जी तो अरबों पे गवर्नमेंट सब कुछ मंसूबे चल रहे हैं, तो फैन को दे देंगे इससे पहले। सर हमारी कोशिश है, कहते हैं कि हम इंशाल्लाह ताला मोहतरमा ने तो उस दिन बड़ा हमसे नाराज़गी का इजहार किया कि क्यों है। हमने बताया कि जी ये हमारा अभी नहीं, हमें तो अभी 1 महीना हुआ है, ये तो जो हमें पीछे से खजाने दिए गए उनकी सूरत हाल है, लेकिन हम फौरी तौर पे इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल, आई थिंक हम कोशिश करेंगे इससे पहले इंशाल्लाह ताला हो जाएगी इंशाल्लाह। आप मुझे ये भी बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने हमारे डिपार्टमेंट को ये भी कह दिया है कि अगर हम अपने लोकल कोचेज़ हैं ना, जो हमारे जो पुराने निगलेक्ट हुए कोचेज़ हमारे, उनके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला पूरा फैसिलिटेट करेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी इंटरनेशनल कोचेज़ को बुलाने की तो इंशाल्लाह ताला उन्होंने उसकी भी इजाज़त दे दी है। उसके अलावा जो हमने इंशाल्लाह अपने एक्सपोजर की जिसकी हमने बात की, इंशाल्लाह ताला हम अपने आप को इस काबिल करेंगे सबसे पहले कि हम अपनी टीम्स को इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेके जाएंगे। और हम ज़ाहिर बात है कि इंटर प्रोविंशियल मैचेस जब इंटरनेशनली होंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, फिर वो ओलंपिक्स के लिए तैयार होंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह पूरे खर्चे करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, मीडिया के तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।